Good morning, student. Today we will learn the next topic, and the topic is combination of two or more simple sentences into a single complex sentence. इससे पहले हम लोगों ने दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको सीखा था, और दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसको भी सीखा है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी क्या है, आपकी एक प्रिंसिपल क्लास हो और एक या एक से अधिक आपकी सबऑर्डिनेट क्लास हो। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लास एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लास। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बच्चों एक तो आपको प्रिंसिपल क्लास मिलेगी और एक या एक से अधिक आपको जो क्लास मिलेगी वो क्लास क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास को हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है वो डिपेंडेंट क्लास कहलाती है। ये वीडियो में मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो मेरी पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास कहते किसे हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक प्रिंसिपल क्लास और एक या एक से अधिक आपको सबऑर्डिनेट क्लास की जरूरत पड़ती है। सबऑर्डिनेट क्लास बच्चों तीन होती है, नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। तो हम जो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे वो यही तीन क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास को मिला करके ही हमको सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और वो कैसे नाउन क्लास का यूज करके हम कैसे बनाते हैं। तो कुछ नाउन क्लास को यूज करेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में, तो कुछ कनेक्टिव वर्ड यूज लगाना पड़ेगा, जैसे दैट हो गया, इफ, हाउ, और WH वर्ड whom, who, where, which, why, whoever, whomever, whatever, whether and wherever। ये आपके कनेक्टिव वर्ड की जरूरत मिलेगी होगी जब हम नाउन क्लास का यूज करके सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे। एक चीज और बच्चों आपको याद रखना है, जब हम नाउन क्लास का यूज करके सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं तो आपको वर्ड से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आपको जाहिर सी बात है, आपका सिंपल सेंटेंस दो है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होगी, तो आपको ये है कि आपको एक क्लास तो इंडिपेंडेंट रखनी है और एक क्लास आपकी डिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी आपका सिंपल सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनेगा। अगर दोनों क्लास इंडिपेंडेंट हो गई तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना हो करके सिंपल सेंटेंस ही रह जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या जरूरी है, वर्ड से क्वेश्चन करो, क्या से आपको जो आंसर आए उससे करिए। देखिए हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एवरीवन मस्ट नो दिस। हर व्यक्ति को जानना चाहिए ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। तो हर व्यक्ति को क्या जानना चाहिए, आपने क्या से क्वेश्चन किया, तो हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, जानना चाहिए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको क्या है कि आ रहा है ना, तो आपका कनेक्टिव वर्ड क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, एवरीवन नोज, हर व्यक्ति जानता है कि दैट honesty is the best policy. Everyone knows that honesty is the best policy. ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या से आंसर किया, तो आपको खुद ही आंसर मिल गया। क्या से क्वेश्चन आप क्या हर व्यक्ति को क्या जानना चाहिए, हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो आपका जो है दैट ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी। एक चीज और याद रखना बच्चों इसमें, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आपकी डिपेंडेंट क्लास हो गई। क्यों? दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की ऑनेस्टी सबसे ईमानदार या सबसे अच्छी नीति है। एवरीवन नोज, ये आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लास, हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है, क्या जानता है? क्या? दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लास जितनी हो जाएगी, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपकी क्या हो जाएगी? डिपेंडेंट क्लास हो जाएगी। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और एवरीवन नोज ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक इंडिपेंडेंट क्लास, एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लास की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करेक्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल से इसको समझेंगे। द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, एक सिंपल सेंटेंस आपको मिला, द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है आपका, दिस इज सर्टेन, यह सर्टेन है कि रोज स्वीटेस्ट फ्लावर है। क्या सर्टेन है? दिस इज सर्टेन, क्या सर्टेन है? यह सर्टेन है कि रोज सबसे स्वीटेस्ट फ्लावर है। तो हम इसको इस तरह से बना देंगे, ये भी दैट कनेक्टिव वर्ड से ही बनेगा। दिस इज सर्टेन दैट द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर। ठीक बच्चों, तो दैट द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर ये आपकी डिपेंडेंट क्लास हो जाएगी, दिस इज सर्टेन ये इंडिपेंडेंट क्लास हो जाएगी। तो आप देखो इसमें दिस इज सर्टेन, ये इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, प्लस ये आपकी क्या हो जाएगी? डिपेंडेंट क्लास हो जाएगी। तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए याद रखना है, दो आपका सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, प्लस आपकी एक क्लास जो है वो डिपेंडेंट होनी चाहिए। तो इसमें ये सारी चीजें हैं, इसमें ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे। ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, वह इनोसेंट हो सकता है, आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ। अब क्या मैं नहीं जानता हूँ? मैं नहीं जानता हूँ कि वो इनोसेंट हो सकता है। तो इसके लिए बच्चों आपको जरूरी है कि क्या से क्वेश्चन करोगे? क्या नहीं जानता हूँ? मैं नहीं जानता हूँ कि वो इनोसेंट है। तो कनेक्टिव वर्ड इसमें दैट नहीं लगा के हम वेदर लगाएंगे। रीजन क्या है कि इसमें कंफर्मेशन की बात नहीं है, क्लियर नहीं कहा गया, इसलिए हम क्या लगाएंगे? वेदर का यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा आई डू नॉट नो whether he is innocent, मैं नहीं जानता हूं कि वो इनोसेंट है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखो, he is going to some place no one knows, वो किसी प्लेस पे जा रहा है, किसी को नहीं पता है, हाँ? no one knows, तो क्या वो नहीं, क्या कोई नहीं जानता है? कोई ये नहीं जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो इसे वेयर से बना देंगे। कनेक्टिव वर्ड इसमें क्या लग जाएगा? वेयर लग जाएगा। नो वन नोज वेयर ही इज गोइंग। तो इस तरह से आप नाउन क्लास का यूज करके जो है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना सकते हैं। बस इतना याद रखना है आपको बेटा कि आपका एक क्लास इंडिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए, एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लास होगी आपके सेंटेंस में, हो सकती है, लेकिन आपकी एक जो है क्लास इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस ये ट्रिक नाउन क्लास का यूज करना है तो वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उससे आप कनेक्ट करके आप सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि नाउन क्लास का यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लास
को जब एक सिंपल सेंटेंस या एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से वो एडजेक्टिव क्लास से कन्वर्ट होगा और किस तरह से एडवर्ब क्लास से कन्वर्ट होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।